मैथिली ठाकुर अब गायिका से विधायक बन गई हैं। इसके साथ ही अब अनुमान लगाया जाने लगा है कि उन्हें मंत्रालय पद दिया जाएगा या नहीं। अगर जो फॉर्मेशन होगा, गठन होगा जिस सरकार का, उसमें से बीजेपी के कोटे से इनके पास कौन सा मंत्रालय होगा। दरअसल एक सीट खाली है। इस बार आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो मोतीलाल प्रसाद का बीजेपी ने टिकट काट दिया था। किस सीट से? तो रीगा विधानसभा सीट से। और रीगा विधानसभा सीट से बीजेपी ने उनका टिकट काट के वैद्य प्रसाद को टिकट दिया था। अब चूंकि उनके पास एक मंत्रालय था, बड़ा अहम मंत्रालय था, युवा कला एवं संस्कृति मंत्रालय। चूंकि ये गायिका हैं, कला इनको और संस्कृति मंत्रालय से जोड़कर देखा जा रहा है। तो क्या मैथिली ठाकुर युवा कला एवं संस्कृति मंत्रालय इनको दिया जाएगा? क्योंकि सबसे युवा विधायक हैं, कला और संस्कृति है, तो हो सकता है कि बीजेपी इनको युवा कला एवं संस्कृति मंत्रालय दे दे। ये जोर से चर्चा है। हालांकि और भी मंत्रालय पद हैं जो मैथिली के लिए सुटेबल होंगे, लेकिन ये सबसे बड़ा सुटेबल मंत्रालय है। और चर्चा तो ये भी हो गई है कि प्रधानमंत्री मोदी ने संकेत भी दे दिया है कि मंत्री बनने के लिए तैयार रहिए। यानी कि जब मैथिली ठाकुर चुनावी मैदान में उतरी तो उनको खुद पता नहीं था कि उनको विधानसभा के लिए टिकट लड़ना है अलीनगर की सीट से। अलीनगर की सीट बहुत दिलचस्प सीट थी। वहां से बीजेपी के सिटिंग एमएलए का टिकट काटकर अलीनगर से इनको चुनावी मैदान में उतारा गया था। इस बार आरजेडी से विनोद मिश्रा थे और उन्होंने ये दांव खेला कि यह हमारा अंतिम चुनाव है, आपके पास बहुत उम्र पड़ी है, आप अगली बार चुनाव लड़ जाना, इस बार हमको जीतने दो। लेकिन इस बार अलीनगर की जनता ने, जैसे लहर थी, उस लहर में मैथिली ठाकुर भी जीत गई। हालांकि मैथिली ठाकुर के लिए ये जीत आसान नहीं रही, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का विरोध था, बीजेपी के सिटिंग एमएलए के विरोध था। इसके साथ ही उनकी सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग बहुत जमकर हुई। क्या क्या नहीं सुनाया गया। इसके बाद भी मैथिली ठाकुर अगर चुनावी मैदान में अड़ी रहीं, डटी रहीं और खड़ी रहीं, जिसका आज नतीजा है कि वो इस मुकाम पर पहुंची हैं और 11,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से वो जीत हासिल की हैं। और नीतीश सरकार बने या बीजेपी की सरकार बने, कुल मिला के एनडीए सरकार में अपने एक विधायक का योगदान वो देंगी, यानी कि विधायक पद के लिए एक योगदान देंगी। इसके साथ ही अब ये है कि मंत्रालय पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्यों? हालांकि अनुमान तो लगाया जा रहा है कि इनको कला एवं संस्कृति मंत्रालय दिया जाएगा, लेकिन यूथ हैं और पहली बार की विधायक हैं, तो इसमें कुछ आशंकाएं भी जाहिर की जा रही हैं कि पहली बार अभी विधायक चुनी गई हैं, अभी वो समझें तब किसी बड़े पद पर जाएं। लेकिन कहा जाता है कि जब से 2014 के बाद से, जब से प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो काल चल रहा है, युग चल रहा है, उसमें कोई भी संभावना से नकारा नहीं जा सकता। भजनलाल शर्मा पहली बार के विधायक थे, पहली बार के मुख्यमंत्री बन गए, तो इसमें संभावनाओं को दरकिनार नहीं किया जा सकता। इसलिए ये कहा जा रहा है कि युवा कला एवं संस्कृति मंत्रालय एकदम फिट है और वहाँ वे बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकती हैं। और जो मोतीलाल प्रसाद थे, उनका बीजेपी ने टिकट काट दिया था, तो सीट खाली भी हुई है और वो बीजेपी के कोटे में थी, तो हो सकता है कि वो मंत्री पद दिया जाए। और आप देखेंगे कि मैथिली ठाकुर का जो उनका जीवन काल है जो है, उसमें आप देखेंगे कि बहुत संघर्षों भरा रहा। जब वो टैलेंट में गई, जो गायकी के लिए होता है, उसमें वो सफल नहीं हुई। उसके बाद से उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी गायकी को निखारा, लोगों को बताया और लोग समझे आज वो जिस मुकाम पे हैं, इतनी कम उम्र में वो बहुत कम लोगों को मिलता है। ये उनकी मेहनत का श्रेय उन्हें दिया जाना चाहिए। और देखते हैं मैथिली ठाकुर, क्योंकि जिस क्षेत्र से आई हैं मैथिली ठाकुर, कला के क्षेत्र से, बहुत बड़े बड़े लोगों का राजनीति में मन नहीं लगता है। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण धर्मेंद्र हैं। धर्मेंद्र को राजनीति में बीजेपी लेके आई। हेमा मालिनी उनकी पत्नी ऑलरेडी बीजेपी में थी, सांसद थी। धर्मेंद्र को भी लेके आया गया, बीकानेर में चुनाव जिताया गया, बीकानेर में उन्होंने चुनाव जीता। लेकिन बीकानेर में बमुश्किल वो 5 सालों में 2-3 बार ही गए, उसके बाद उन्होंने राजनीति से अलविदा कह दिया। राजनीति को उन्होंने सौतन भी कहा। तो ये है कि जो कला के क्षेत्र से आते हैं, राजनीति में बहुत मन नहीं लगता है। अब मैथिली ठाकुर को देखना होगा कि मन मैथिली ठाकुर का लगता है कि नहीं लगता है। खेसारी लाल यादव भी एक कला के क्षेत्र से आए हुए आरजेडी के टिकट से छपरा से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन छोटी कुमारी ने उन्हें मात दे दी। और खेसारी लाल बहुत चर्चित चेहरे थे, बावजूद वो चुनाव हार गए। लेकिन मैथिली ठाकुर अड़ी रहीं, डटी रहीं और खड़ी रहीं, जिसका नतीजा आज आपको देखने को मिल रहा है। और ये भी देखने को मिलेगा
कि जो भी एनडीए की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री कोई भी होगा, उसमें मैथिली ठाकुर अगर मंत्री बनती हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कुछ भी संभव है। और जो सबसे सुटेबल जो मंत्री पद है, वो सबसे सुटेबल मंत्री पद है युवा कला एवं संस्कृति मंत्रालय। तो क्या आने वाले समय में मैथिली ठाकुर मंत्री पद पर दिख सकती हैं और इन्हें कौन सा मंत्रालय मिल सकता है? आप भी कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।